हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद यूसरा। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए केस स्टडी का आज हमारा सेकंड केस है और ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला केस है। ये ऑफर से रिलेटेड है। देखिए, इसमें भी 2 सब टॉपिक हैं इस केस में। ये सब एक जनरल ऑफर और एक है यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जनरल ऑफर हमारा वो ऑफर होता है जो कि वर्ल्ड ऑफ एट लार्ज मतलब वो पूरी दुनिया से किया जाता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक बायलैटरल होते हैं और एक यूनिलेटरल होते हैं। तो यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर जब ये ऑफर दिया जाता है तो उसकी जो जो पार्टी है उसका एक्सेप्ट करती है, तो उसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर वो जो ऑफर दिया गया है उसमें जो जो कंडीशंस बताई गई हैं, अगर जो दूसरी पार्टी है वो उस कंडीशन को फॉलो कर लेती है तो वो जो है ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। आइए इस केस के फैक्ट जानते हैं। देखिए, एक कंपनी होती है कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। न्यूज़पेपर में अपना एक एडवर्टीजमेंट निकालती है कि देखिए, हमने ना एक मेडिसिन बनाई है। ये उस टाइम की बात है जब इन्फ्लुएंजा जो था ना वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था। तो वो एक न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट देती है कि हमारा एक प्रोडक्ट है स्मोक बॉल, जो इस प्रोडक्ट को लेगा और हमारी जो प्रिंटेड डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग, तो उसे इन्फ्लुएंजा या फिर कोल्ड नहीं होगा, ठीक है। अब वो और उन्होंने कहा कि अगर किसी को ये इन्फ्लुएंजा हो जाता है हमारी स्मोक बॉल का यूज़ करने के बाद भी, तो हम उसको 100 पाउंड का रिवॉर्ड देंगे। अच्छा, वो अपने जो रिवॉर्ड है उसकी सीरियसनेस शो कराने के लिए अलायंस बैंक के अंदर 1000 पाउंड जमा भी करा देते हैं, ठीक है। एक मिसेस कार्लिल होती हैं, वो इस स्मोक बोल को जो प्रिंटेड डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग यूज़ करती है। अब यूज़ करने के बाद भी वो क्या हो जाती है, सफ़र्ड हो जाती है इन्फ्लुएंजा से, ठीक है। वो कंपनीज के ऊपर सूट फाइल करती है कि मैंने आपकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग वो लिया था स्मोक बॉल आपका प्रोडक्ट, लेकिन फिर भी मुझे इन्फ्लुएंजा हो गया। तो आपने ये एडवर्टीजमेंट दिया था कि अगर हमारी दवा जो मेडिसिन है उसे लेने के बावजूद भी अगर आपको इन्फ्लुएंजा होता है तो उसे 100 पाउंड का रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब आप मुझे मेरा रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखिए कंपनी ने क्या आर्गुमेंट होते हैं ये देखते हैं। कंपनी ये आर्गुमेंट देती है कि ठीक है, हमने ऑफर दिया था, वैसे तो ये ऑफर नहीं था, ये एडवर्टीजमेंट था, इट जस्ट अ एडवर्टीजमेंट। सॉरी फ्रेंड। तो अगर ये ऑफर था तो आपने अगर हमारा एक्सेप्टेंस किया तो आपको हमें एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट भी तो करना चाहिए था। आपने एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करने की इंफॉर्मेशन तो हमें दी नहीं कि हमने आपका ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। और जो है और मिसेस कार्लिल जो है, और ये इज जस्ट एडवर्टीजमेंट, और मिसेस कार्लिल को हम 100 पाउंड रिवॉर्ड देने के लिए लायबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद 3 जजेस की बेंच ने यूनानिमसली ये जजमेंट दिया, जिसमें थे जस्टिस लिंडले, जस्टिस बाउन एंड जस्टिस स्मिथ। उन्होंने मिसेस कार्लिल के पक्ष में ये जजमेंट दिया और ये कहा द एडवर्टीजमेंट वाज ए यूनिलैटरल ऑफर मेड टू पब्लिक एट लार्ज। आपने जो एडवर्टीजमेंट दिया था वो एक पक्षीय वो था, संविदा थी, और वो पब्लिक एक एट लार्ज से ली गई थी। वो तो कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, और ज़रूरी थोड़ी है अगर कोई एक्सेप्ट कर रहा है तो वो आपको कम्युनिकेट करे। अगर उसने आपकी दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस कर ली है, कि मतलब आपने जो कंडीशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्मोक बॉल का यूज़ करा, इस यूज़ करने के बाद भी उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इसका मतलब ये उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस आपको कम्युनिकेट कर दी है। और जो है आपने जो 1000 पाउंड अलायंस बैंक में जमा कराए, जिसके बेस पे आप ये कह रहे हैं कि नहीं इट्स एडवर्टीजमेंट, ये एडवर्टीजमेंट था, ये कोई ऑफर नहीं था, तो ये आपकी सीरियसनेस शो कराता है कि आपने 1000 पाउंड जो कमाए हैं वो जमा किए हैं, वो आपने ऑफर किए थे, ठीक है। तो इसके बाद वो उनको था 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिसेस कार्लिल को दिया गया। ये इस केस में देखिए यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो भी वैलिड होते हैं, ये बताया गया, और वो भी इन्फोर्सेबल होते हैं, और लॉ उन्हें भी इन्फोर्स करा सकता है, ठीक है। और ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं बाइंडिंग होते हैं। इनमें आप अगर कोई एडवर्टीजमेंट देता है न्यूज़पेपर में और ये कहता है कि नहीं ये तो एक एडवर्टीजमेंट था, ये ऑफर नहीं था, तो ये भी एडवर्टीजमेंट भी हमारे पर बाउंड होती है,
ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।